दिल्ली विधानसभा चुनाव में 6 दिन का समय और बचा है और इस समय राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह ईटियो हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है सर कि आप दिल्ली में आए हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको यहाँ से ग्राउंड पे सेंस मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब जैसा ही वेव है या यहाँ पे कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है? देखो, मैं काफ़ी दिनों से दिल्ली में प्रचार करने आया हूँ। तो जिस जिस इलाके में मैं गया हूँ, हरिनगर में गया हूँ, जनकपुरी में, दिल्ली कैंट में, जहाँ जहाँ भी मैं घूमा हूँ, लोगों में बहुत भारी उत्साह है आम आदमी पार्टी के प्रति। और लोग इस बार ये मन बना चुके हैं कि हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और अरविंद केजरीवाल को दोबारा से सीएम लाने के लिए वो तत्पर हैं। क्योंकि एक वही लीडर है दिल्ली में जो आम लोगों के जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देता है और उनकी बाजू पकड़ता है और उनका साथ देता है। तो लोग बहुत तत्पर हैं कि हम जल्द से अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली का सीएम बनाएं। सर, दूसरा एक सवाल था परवेश वर्मा को। उन्होंने एक बयान दिया था कि पंजाब की गाड़ियां इस दिल्ली में घूम रही हैं। उन्होंने कहा कि उसके अंदर कौन बैठा है, ये सुरक्षा का सवाल है। 26 जनवरी भी था, उसके बाद भी वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं कि देखिए पंजाब की गाड़ियां इतने लेवल पे क्या घूम रही है दिल्ली में। ये एक बड़ा आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की पंजाब पूरी सरकार मशीनरी यहाँ पे आ गई है। देखो, दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है। इसमें सभी स्टेट्स के लोग आते हैं और पार्टियों के लोग भी आए हैं और दूसरे स्टेट्स से भी गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये प्रवेश वर्मा जी जो बोल रहे हैं कि पंजाब के लोग इधर क्यों आए हैं, क्या पंजाब देश का ऐसा नहीं है? पंजाब के लोग इधर नहीं आ सकते? कौन घूम रहा है? जब गाड़ी आई है तो कौन घूम रहा है? हम घूम रहे हैं। हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं। बड़ी मेजॉरिटी से हमने 92 सीट्स पंजाब में जीती हुई है। तो जब दूसरे काम होते हैं, जब आज़ादी मिलनी थी तो तब पंजाब सबसे आगे था। जब अब हमारे बॉर्डर पे जब भी कोई हमारा रोज़ पंजाब का कोई ना कोई शहीद जवान अपनी जान देता है, तब तो पंजाब जीते नहीं आता इनको। अब पंजाब की गाड़ियाँ लग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ये दिल्ली की जनता जो है ये सेकुलर जनता है, सेकुलर लोग हैं। यहाँ पे ये कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते दिल्ली के लोग, कोई रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं करते। ये लोग ऐसे हैं, बहुत देश के कोने कोने से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं और ये ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते। और लोग 5 फरवरी को इनका जवाब देंगे। बीजेपी और कांग्रेस ये कह रही है सर कि पूरा पंजाब का मंत्रिमंडल यहाँ पे है, अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग आप लोगों ने लगा रखी है, वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। क्या ये सच्चाई है इसमें? क्या नहीं, क्या ऐसे क्या कौन सा काम रुका है? हम तो रोज़ काम करते हैं। हम पंजाब में भी काम करते हैं, इधर भी काम करते हैं। क्या कितनी दूर है यहाँ से पंजाब? 2 घंटे 2.5 घंटे का चंडीगढ़ का रास्ता है। हमने तो कल भी पंजाब में 35 एसडीओ को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। हम सभी ई फाइलिंग पे हमारी जो होती है, सभी जो भी फाइलें होती है क्लियर होती है। कोई भी एक काम भी पंजाब में रुका नहीं है। सो ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पर आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुत बहुमत से जिताया हुआ है। और ये सोचते हैं कि पंजाब में काम नहीं हो रहा, सभी जगह काम हो रहा है। ऐसे कोई बात नहीं है। ये इसीलिए बोले जा रहे हैं कि इनको अब डर सता रहा है। अब ये श्योर हो चुका है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 8 फरवरी को भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बुखलाहट में है, कांग्रेस भी बुखलाहट में है, ये बीजेपी वाले भी बुखलाहट में हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स जो यहाँ पर हमने प्रत्याशी है जो वो चुनाव प्रचार में है, और लोगों को जो अरविंद केजरीवाल साहब ने जो गारंटी दी है, ख़ास तौर पे ये जो 2100 रुपया महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना, और ख़ास तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जो दलितों के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको फ़ॉरेन जाकर पढ़ाई करने के लिए जो स्कीमें दी हुई हैं, जो किराएदार हैं उनको बिजली का बिल अलग मीटर लगाने के लिए, ये जो बात है ना, ये आम लोगों के लिए है। हर एक आदमी को समझ आता है कि यार ये आदमी अरविंद केजरीवाल साहब इतने निचले लेवल पर जाकर उन लोगों के बारे सोचते हैं। और लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। लोड किसको है? आज गरीब आदमी को ही तो लोड है।
स्वास्थ्य की लोड़ है, स्टडी की लोड़ है, बसों में किराए। अब साहब ने ये भी बोल दिया कि बसों में जो स्टूडेंट्स हैं, पहले तो जो महिला स्टूडेंट थी उनको तो फ्री था, अब वो जो जेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी मिलेगा और 50% जो है वो मेट्रो में भी मिलेगा। ये आम आदमी की बातें हैं। सो एक ही पार्टी है जो दिल्ली में अब आम आदमी की बात कर रही है और सभी लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी गारंटी पर विश्वास करते हैं और ये सोचते हैं कि मात्र एक ही लीडर है दिल्ली में जो अपनी कही बातों पर खरा उतरता है और उनको लागू करता है। आपने कहा कि कई बातों पे खड़ा उतरता है। अपोजिशन कह रहा है कि भाई पंजाब में आपने काम नहीं किया, 1000 रुपये महिलाओं को नहीं दिए और यहाँ 2100 की बातें कर रहे हैं। तो ये कहाँ आपने वादा पूरा किया कि यहाँ कर देंगे आप? देखो, पंजाब में हमने गारंटियाँ दी थी, ये तो बात कर रहे हैं 1000 रुपया पूरा नहीं दे, वो भी हमने दे देना है, बहुत जल्दी दे देंगे। लेकिन जो हमने काम किए उसका क्यों नहीं करते? सरकार बनी को पंजाब में मात्र 3 महीने हुए थे, हमने 600 यूनिट बिजली फ्री दी थी। अब पंजाब के 90% लोगों का बिजली का बिल 0 आ रहा है। कितना फ़ायदा हुआ? 5000 के करीब हर घर को फ़ायदा हो रहा है। वो बात क्यों नहीं करते इधर? मैं बिजली मंत्री हूँ। अभी सिर्फ जो अप्रैल में सरकार बनी थी, मार्च में 2022 में, तो हमने जुलाई से बिजली का वादा पूरा कर दिया था। हमने पछवाड़ा कोल माइन चला दी, 1200 करोड़ रुपया हमें वहाँ से मिला। हमने प्राइवेट थर्मल प्लांट, गोविंदवाल साहब का थर्मल प्लांट प्राइवेट था जीवीके का, उनको खरीद कर हमने सरकारी कर दिया, उसको श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट उसका नाम रखा। ये बातें क्यों नहीं बोल रहे इधर? कोई सूबा ऐसा बताओ जिसने प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद कर सरकारी किया हो, उनको बताना चाहिए ना, ये भी बताना चाहिए। हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए, उसकी बात नहीं करते। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसकी बात नहीं करते। हमने सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई, उसकी बात नहीं करते। हमने 50,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी, उनकी बात नहीं करते। सो ये इनका सिर्फ एक टारगेट करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनसे पूछो आपकी इतना समय सरकार रहती थी तब आपने क्या किया? हमने तो मात्र 3 साल में इतने काम कर दिए कि पंजाब की जनता एकदम खुश है और पंजाब के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और भगवंत मान साहब की सरकार जो पंजाब में चल रही है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। हमने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसने हमने काम नहीं किया हो। आपने कहा थर्मल पावर प्लांट्स की, मैं आपका ट्विटर पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी पोस्ट भी किया, लोगों को बताया कि सरप्लस में जा रहा है। लेकिन सर रिसेंटली एक घटना हुई पटियाला की, जब ऑपरेशन थिएटर में लाइट कट गई, ऑपरेशन हो रहा था। पिछले साल हमने देखा कि कई बार सरप्लस का इशू आ रहा था किसानों के लिए खासकर। तो क्या इस बार वो सुविधाएं दिक्कतें ना हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है पंजाब सरकार? उसमें हमने वो पूरी तरह से आदेश जारी कर दिए हैं। जो भी कोई कर्मचारी उसमें था उसको भी हमने वो नोटिस दिया है। तो हमने ये यकीनी कर दिया है कि किसी भी हॉस्पिटल में 24/7 जो है बिजली की सप्लाई रहेगी, किसी तरह की भी कोई ऐसी घटना नहीं घटने देंगे। और दूसरा आप बोल साल जो देखा था कि हमने सरकारी ऑफिसर्स में दिन में टाइमिंग कर दिया गया था वो बिजली की, क्या इस बार वो समस्या नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई पंजाब में बिजली की कोई समस्या नहीं है। हमने 16,058 मेगावाट की हाईएस्ट डिमांड जो है हमने पूरी की है। हमारे पास थर्मल प्लांट में कोयले के स्टॉक जो है वो अभी भी मोर देन 40 डेज़ के हमारे पास स्टॉक हैं। इनको पूछो आप इनको भी सवाल करना है कि जब मान साहब की सरकार नहीं थी तब आपके थर्मल प्लांट पे कोयला क्यों नहीं आता था? क्यों नहीं आता था? 1 दिन का कोयला, 2 दिन का कोयला लोगों को ड्राई रखते थे। हमने पछवाड़ा कोल माइन शुरू की तो अब हमारे पास सरप्लस कोल है, हमारे पास सरप्लस कोल है, हमारे पास सोलर का हम काम कर रहे हैं। सो बिजली की कोई भी समस्या नहीं है। हमने किसानों को ये रात को बिजली देते थे, तो वो बेचारे रात को ही जाते थे अपने खेतों में जाकर काम करते थे। अब हम किसी किसान को रात को खेत में नहीं जाना पड़ता, सुबह आती है बिजली। और हमने 12, 14, 15, 16 घंटे भी किसानों को बिजली दी गई। पंजाब का किसान बहुत खुश है बिजली विभाग से और किसी को कोई समस्या नहीं है। इंडस्ट्री को हमने बिजली दी है, डोमेस्टिक को दी है, कमर्शियल को दी है और बहुत कम रेट पे दी है। और
डोमेस्टिक को तो ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। 90% इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर, 90 ओनली 10%। कई बार तो हमें ऐसे दिन भी आते हैं, जैसे अब सियाल के दिन चल रहे हैं ना, तो इसमें तो 95 तक भी चला जाता है, क्योंकि बिजली की कंजम्पशन कम हो जाती है। तो जो भी आदमी जो भी घर जो हमारा कंज्यूमर है, खपतकार है, 600 यूनिट से कम बालता है, तो उनका एब्सोल्यूट जीरो बिल आता है, एब्सोल्यूट जीरो। सर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि हरियाणा, ये यमुना नदी का एक मुद्दा आप जानते ही होंगे, यमुना नदी का विवाद हुआ है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि वहाँ से अमोनिया का स्तर बढ़ा दिया गया और दिल्ली चुनाव को एक तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए पानी के लेवल पे और ये किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इसमें कहाँ पे गलती हुई है, और जो इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुँच गया है, अब चुनाव आयोग ने आपसे ये सवाल मांग लिया है कि भैया रिपोर्ट जमा करिए हमें? देखिए, ये बहुत बुरी बात है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, लोगों के लिए होते हैं। पार्टियाँ कोई भी पार्टी हो, वो इलेक्शन में उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो इलेक्शन कंटेस्ट करे। लेकिन लोगों के साथ ऐसा करना कि पानी में जो जमुना से पानी आता है हरियाणा से, उसमें अमोनिया का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया। सो ये तो दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी थे, इंजीनियर थे, उन्होंने समय पे ये इन्फॉर्म कर दिया, अदरवाइज़ तो बहुत नुकसान हो जाता। हमारे पूरी भारत की संस्कृति है, हम तो लोगों को पानी पिलाना एक ना पुण्य समझा जाता है। कौन समझा जाता है? भाई कन्हैया जी थे हमारे, उन्होंने वॉर में जब युद्ध हो रहे थे, तब उन्होंने सभी को पानी पिलाया था, और साथ में दुश्मन को भी पानी पिलाया था, दुश्मन को भी पानी पिलाया था। तो ये तो बहुत बुरी बात है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन जो लोगों के सेहत पे, लोगों के स्वास्थ्य पे ऐसी, पानी तो वैसे भी बेसिक नेसेसिटी है, इसके समय तो चल नहीं सकता ना। तो दिल्ली के लोगों से ये अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए कि ये बोलेंगे जी केजरीवाल साहब पानी नहीं दे पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसे नहीं होता भाई। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोगों के लिए आए हैं, कोई भी हो, सभी लोग तो अपने हैं ना। पार्टी तुम्हारी और हो सकती है, हमारी और हो सकती है, लोग तो सभी के हैं। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर कि अभी 7 दिन और बचे हैं वोटिंग के लिए, क्या लगता है कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीत पाएगी? क्या आपका अनुमान है? देखो, हम बहुत स्पष्ट बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हम बहुत बड़ी संख्या में हमारे विधायक जो हैं वो दिल्ली विधानसभा में जाएंगे, और बीजेपी की जमानतें जब्त होने वाली है। लोग बहुत दुखी हैं इनसे। ये केंद्र में बैठे हुए हैं, 10 साल में हो गया, क्या किया दिल्ली के लिए? अब भी इसका कोई विज़न नहीं है। जो आदमी, जो सरकार, जो पार्टी केंद्र में 10 वर्ष से हो, वो एक कैंडिडेट नहीं निकाल पाई सीएम का एक कैंडिडेट नहीं मिला उनको। क्या हो गया ऐसा? इतनी बड़ी पार्टी और दिल्ली के लिए एक सीएम का फेस ही नहीं दे पाए। और एक हमारी तो छोटी सी पार्टी है, छोटे से हम आदमी हैं, तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सीएम बनने वाले हैं। सो एक ये पार्टी ऐसा कर सकती है, दिल्ली के लिए कैंडिडेट दे सकती है, हैं? तो ये बीजेपी क्यों नहीं दे सकती? इनका कोई विज़न नहीं है, कोई इनके पास एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये तो एक मात्र, इनको पूछो क्यों चुनाव क्यों लड़ रहे हो, अपना विज़न बताओ, अपना विज़न बताओ ना क्या है। विज़न ही नहीं है तो आप सरकार में आकर क्या करोगे? विज़न तो होना चाहिए ना। हमने विज़न दिया, हमने अपना कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट दिया, ठीक है। हमारे पास विज़न है, हमारे पास कैंडिडेट है, हमारे पास एक आइडियोलॉजी है। हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बच्चों के एजुकेशन पे, रोज़गार पे हम काम करते हैं। हमने क्लियर कट, हम वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते, हम तो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करते हैं, वेलफेयर पॉलिटिक्स करते हैं। हमें तो लोगों के साथ कंसर्न है। वो लोग जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, वो बच्चे जिनका कोई उनके पेरेंट्स के पास कोई पैसा नहीं है, कोई वो अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकते, हम उनके लिए स्कूल अच्छे कर रहे हैं। वो आदमी जो अपने बुज़ुर्गों का इलाज नहीं करवा सकता, अपने फैमिली मेम्बर्स का इलाज नहीं करवा सकता, पैसे ही नहीं है उनके पास, तो क्या करें? तो वो मोहल्ला क्लिनिक में जाकर इलाज करवाते हैं। संजीवनी स्कीम आज अब केजरीवाल साहब ने वो 60 साल के ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी हॉस्पिटल्स में फ्री का
ऐलान किया हुआ है। सो हम उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम ग्राउंड पे जुड़े हैं। जो लोग ग्राउंड में रहते हैं ना, हमारा कंसर्न उनके साथ है, हम उनके लिए काम करते हैं। ये हमारा विज़न है और इसी विज़न को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को बहुत बड़ी सपोर्ट करेगी और अरविंद केजरीवाल जी को बड़े बहुमत से जिताएगी और वो हमारे दिल्ली के सीएम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात। थैंक यू। तो ये थे पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह। इनका कहना है कि जो बीजेपी ने के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास नेता है, विजन है, आइडियोलॉजी है, वो जानती कैसे काम करना है। और तमाम उन मुद्दों को लेकर उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, जो यमुना की बात हो, चाहे पंजाब नंबर की गाड़ियां हो, चाहे पंजाब सरकार के पंजाब के अंदर जो बिजली की संकट है उसको लेकर भी उन्होंने तमाम इस इंटरव्यू में जवाब दिया है। मैं शून्य कुमार, NDTV इंडिया के लिए।